गुलिस्तान लाइव नशरात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। मैं हूं बडगाम से मोहम्मद अशरफ। जिस तरह से हम देख रहे हैं जो बिजली का जो शेड्यूल बना हुआ है, किस तरह की कटौती उसमें देखने को मिलती है। रोज़ हम देखते हैं 6 बजे का शेड्यूल अगर होता है, 6 बजे बिजली आती है, 6:15 बजे वापस चली जाती है, फिर 8 बजे बिजली को जाना होता है, उससे पहले 15 मिनट बिजली आती है, फिर चली जाती है। जो यानी हम ये कह सकते हैं कि बिजली का जो शेड्यूल दिया गया है, इस मुकर्रर वक्त में जो है बिजली रहेगी, मगर वो बिजली तो आती नहीं है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त का जो मौसम है, यहाँ पर विंटर्स आ रहे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, माइनस टेम्परेचर रात को होता है। कहीं ना कहीं जो बिजली का बहरान है, उससे आम लोगों को में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़िला बडगाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल के तहत जो बिजली देनी है वो तो है नहीं। अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि जो बिजली है वो गायब है। जो शेड्यूल दिया गया उस शेड्यूल के तहत भी जो है बिजली फराम नहीं होती है। मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा है लोगों को। किस तरह के मुश्किलात है, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। यहाँ बडगाम के एक सोशल वर्कर है, हमेशा बात करते रहते हैं इन सब इश्यूज़ पे। ये बताइए, बिजली आती है, चली जाती है, शेड्यूल के मुताबिक बिजली? देखिए, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ये सबसे सर्द इलाका है हमारे भारत में, और यहाँ 6 महीने मौसम ठीक रहता है और 6 महीने ज़बरदस्त कड़ाकी सर्दी होती है। अफसोस की बात यह है कि अगरचे सरकार ने फ़िलहाल शेड्यूल भी बनाया, उस शेड्यूल के मुताबिक भी हमें बडगाम वालों को बिजली नहीं मिलती। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हालांकि मैं बहुत ही मशकूर हूँ, हाल ही ड्यूकम साहब ने आश्वासन दे दिया कि 1 हफ्ते के तलक आपको बिजली मिलेगी, क्योंकि उन्होंने शेड्यूल भेज दिया दिल्ली बिजली के लिए, वहाँ से वो बिजली लाएंगे, पावर लाएंगे। तो मगर फ़िलहाल जो हम लोग जो मर रहे हैं यहाँ, तो ज़बरदस्त सर्दी है और बिजली नहीं रहती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें जिस तरह के शेड्यूल दिया गया है, ये भी ज़्यादातर हम देखें 6 बजे का शेड्यूल होता है, 6 बजे बिजली आती है, फिर 5 मिनट रहती है, उसके बाद फिर चली जाती है। नहीं, शेड्यूल जो इनका अपना है ना, उससे पहले ही बिजली जाती है। तो अफसोस की बात यह है कि मुझे ये बात ज़रूरी कहना है, यहाँ बडगाम में ग्रिड स्टेशन जो है बिजली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट में, तो जिस वक्त वो लगा, यहाँ बडगाम के लोगों ने अरबों रुपए का ज़मीन उस वक्त दे दिया। उस वक्त वर्बली सरकार ने हमें कहा कि इसकी बिजली आपको मिलेगी कम से कम टाउन बडगाम को, तो मगर वो भी नहीं मिलती है। बडगाम के लोग ज़बरदस्त परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि एलजी साहब से मैं अपील करता हूं कि जो हमारा ग्रिड स्टेशन है उसकी बिजली बडगाम टाउन को ज़रूर मिलना चाहिए, मगर बडगाम के लोग ज़बरदस्त इनको उस बरकस इस्तेसाल किया जा रहा है। कल ही मैंने सुना कि कुछ लोग ऑफिस गए थे, वहाँ उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से प्रेशर आता है कि बडगाम को कम टाइम रखो, जो हमने शेड्यूल दे दिया उससे कम टाइम भी रखो बिजली। ऐसे कोई वजूहात यह है कि 1947 से इस बडगाम को सतीले माह की सलूक किया जा रहा था, आज भी वही सतीला माह। यहाँ पिछले जो मंत्री थे, लीडरान जो थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि जम्मू जो पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी, चाहे एनसी की थी, चाहे पीडीपी की थी, उन्होंने कोई ठोस मनसूबा कश्मीरियों के लिए नहीं बनाया कि जिससे हमें बिजली मिल जाती। उन्होंने यही किया कि जो बिजली यहाँ बनती थी वो बाहर बेच दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कश्मीरी लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद। अब आप क्या चाहते हैं? बस मैं चाहता हूँ कि कश्मीर को अगर बिजली मिले, क्योंकि बहुत सारे मरीज होते हैं तो उनको बिजली की ज़बरदस्त ज़रूरत होती है। उनको अब जाना पड़ता है अस्पतालों में और वहाँ से वो अपना इलाज करवाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ बिजली होनी चाहिए बराबर। थैंक यू। चलिए नाज़रीन, जैसे आपने सुना, बिजली का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के तहत भी जो है बिजली फराहम नहीं होती है, जिससे यहाँ आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब भी बिजली आती है टाइम पे तो आती है, फिर 2-3 मिनट रहने के बाद बिजली चली जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के तहत ही अगर लोगों को बिजली मिलती, कहीं ना कहीं लोगों को राहत, क्योंकि उसी हिसाब से वो उस बिजली को खर्च करते हैं। मगर जिस तरह से बिजली आती है फिर चली जाती है,